सभी साथियों को जय मोरल। सबसे पहले एक्सिल कोर बिजनेस यूनिट ऑफ मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से यहाँ उपस्थित हमारे सभी सीनियर लीडर्स, सभी नए मेहमान, मैं जेपी राय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सबसे पहले सर, मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बेहतरीन कंपनी है, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लाजवाब कॉन्सेप्ट है, वेल सेटअप कंपनी है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक बार देखना चाहिए, जबरदस्त तरीके से देखना चाहिए। इतना सुंदर कॉन्सेप्ट मैं तो अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा हूं। मैं ये क्यों आप सभी को कॉन्फिडेंस के साथ में बता पा रहा हूं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि मैं यदि आपको बताऊं अपने विषय में कि मैं मॉरल में आने से पहले, एक्सिल कोर बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मैं किस पोजीशन में था और मैं आज किस पोजीशन में हूं, क्या आप लोग सुनना पसंद करेंगे? यस। तो सर, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में आने से पहले मेरी इतनी स्थिति दयनीय थी कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि आखिर अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। घर में बार बार कलह होने लगा। मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं मुंबई गया, मुंबई में 2 महीना में रोड पर सोया, 725 रुपये का सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी किया। ऐसी स्थिति से मैं निकला, लेकिन ये मेरा समस्या का समाधान नहीं था, क्योंकि मार्केट में किसी कारण से मेरे ऊपर में 30 लाख की लायबिलिटी थी। हम एक दुकान भी डाले, उस दुकान में भी अंत में ऐसा सिचुएशन मेरे साथ में हो गया कि मैं उस दुकान को सेल आउट करके लगभग 15 लाख का लायबिलिटी में उतार पाया। फिर भी मॉरल में आने से पहले मेरे ऊपर में मार्केट की 15 लाख की लायबिलिटी था। ऐसी सिचुएशन में मैं मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। मैं लखनऊ गया, मैं देखा, सर्च किया, अच्छा लगा, वापस आया। फिर भी ये मैं सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के फुल नेगेटिव हो चुका था। क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के मैं नेगेटिव इसलिए था कि मेरे साथ में छलावा हुआ था। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं भी धोखा खाया था। नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों? क्योंकि मैं वैसा चुनाव नहीं कर पाया था। अच्छी कंपनी का जरूरत था मुझे अभी तक मैं अच्छी कंपनी को चुनाव नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से मैं भी परेशान था। नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं मैं सफलतापूर्वक किया भी, लेकिन वहां हमारे कुछ अपलाइंस के माध्यम से के द्वारा मैं छला गया, मेरा अचीवमेंट नहीं मिला। बहुत सारे कारण थे जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, कि वजह से मैं नेगेटिव था और मैं कान पकड़ लिया था कि अब मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाऊंगा। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में आने से पहले मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि सर 11 महीने से मैं जिस मकान में रहता था, उस मकान का 11 महीने से मैं भाड़ा नहीं दे पाया था। जिस मकान में मैं रहता था, संजोग से उसकी मालकिन 7 बहनें थी और एक साथ 4 बहनें भाड़ा लेने के लिए आती थी। और 2-3 बार जब हमने घुमा दिया, पैसा नहीं दे पाया, तो रोड से ही वो चिल्लाती थी कि भैया भाभी घर खाली कर दो, आप लोग पैसा नहीं दे पा रहे हो। अगल बगल वाले सुनता था, पड़ोसी लोग सुनता था, इतना बुरा लगता था कि जमीन फट जाए, मैं उसके अंदर चला जाऊं, लेकिन इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे सिचुएशन में मैं मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में आने से पहले था। हमारे घर के बगल में 2 राशन की दुकान है, जो कि आज भी है। मैं लगातार 11 महीने से राशन उधार खा रहा था, लेकिन अब वो दुकानदार मुझे देने से मना कर रहा था कि भाई साहब, आप तो लिए जा रहे हो, अब बताओ, आपके पास कोई जॉब भी नहीं है, ऐसा कोई आर्थिक इनकम भी नहीं है, आखिर आप पैसा कहां से चुकता करोगे। फिर भी जिंदगी तो जीनी थी, जिंदगी तो काटनी थी, ये सोच के मैं चल रहा था। लेकिन
फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा है कि मैं आपको कैसे भी करके पैसा दूंगा, बहुत दिक्कत में हूं, अभी थोड़ा सा और एक आध महीना मुझे सपोर्ट करो। सिचुएशन ऐसा था सर कि 11 महीने से वो दोनों राशन दुकान को मैं पैसा नहीं दे पाया था। अरे और तो और सिचुएशन ऐसा था कि 4 महीने पहले, मॉरल में आने से 4 महीने पहले हमारे बच्चे को, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तीनों हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते थे, पैसा नहीं दे पाने की वजह से उसका मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि नहीं, अब ये तीनों बच्चों को हम लोग बहुत ज्यादा स्कूल में नहीं रख सकते हैं, हम निकाल दिया गया। 4 महीने से हमारे बच्चे घर पे बैठे हुए थे। आप सोचिए, विचार करिए कि जिसके बच्चे घर में बैठा हो, जो राशन का पैसा नहीं दे पा रहा हो, जो घर का भाड़ा नहीं दे पा रहा हो, वैसा इंसान कैसा होगा, कैसा सोचता होगा, कैसा चलता होगा, कैसा जीता होगा। और ऊपर से 15 लाख की लायबिलिटी मार्केट का अलग था, जो कि मेरे कुछ महाजन थे, मैं उससे पैसा उठाया हुआ था। वो लोग घर का चक्कर लगाने लगा, वो लोग आने लगा, वो लोग तबाह करने लगा। एक दिन मैं वो सभी को एक साथ बुला लिया और बुलाने के बाद मैं बोला कि भैया ऐसा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप लोग इत्मीनान रखो, मैं पैसा आप सभी को अपने जिंदगी में अपने जीते जी एक एक पाई नहीं, घर पहुंचा के पैसा मैं दूंगा। उन लोगों को बड़ा मुश्किल से मैंने समझाया, वो समझ गया और फिर थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिला। फिर आपस में हमारी वाइफ से अपना चर्चा होने लगा कि आखिर जिंदगी को जीने के लिए कुछ तो करना होगा, आखिर नहीं करेंगे तो काम जिंदगी कैसे चलेगी। बच्चे हमारे घर में बैठे हैं, राशन वाला का अलग दिक्कत है, घर वाले का अलग दिक्कत है, आपका मार्केट की लायबिलिटी है उसका अलग दिक्कत है। आखिर ये समस्या का समाधान कैसे होगा, कहीं तो आप कोई जॉब कर लो। मैं बोला कि ऐसा है कि मेरे ऊपर में विश्वास है। बोला यस है। तो जब विश्वास है तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, क्योंकि जितनी बड़ी लायबिलिटी मेरी है, कहीं भी मैं बिना कोई टेक्निकल हैंड का कहीं भी जॉब करने के लिए जाऊंगा, नौकरी किसी से मैं मांगूंगा तो 10-12 हजार की तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं। अब सोचो कि वो 10-12 हजार से मैं वो स्कूल को मैनेज करूंगा, आगे बच्चे को पढ़ाऊंगा, या राशन वाले का मैनेज करूंगा, या घर भाड़ा दूंगा, या फिर वो मार्केट की जो 15 लाख की लायबिलिटी है मैं उसको उतारूंगा। ये कितने वर्ष लग जाएंगे, या अपने जीवन में उतरेगा कि नहीं, इसका थोड़ा सा विचार करो, आकलन करो। तो फिर मिसेस ने मुझे पूछा कि आखिर आप फिर क्या करेंगे। मैं बोला कि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग तो नो डाउट मुझे पहले से विश्वास है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय है, इससे अच्छा व्यवसाय हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मेरे साथ में जो छलावा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग से जो मैं धोखा खाया हूं, तो दिल की इच्छा करने का तो नहीं करता है। लेकिन सच्चाई भी यही है कि जब तक मैं, क्योंकि मेरे पास पूंजी भी नहीं है, मैं दूसरा व्यवसाय कर भी नहीं पाऊंगा, या तो मुझे 10-12 हजार की कहीं जॉब करनी होगी, या तो नेटवर्क मार्केटिंग करना होगा। तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा मेरे ऊपर में विश्वास रखो। मैं अच्छी कोई नेटवर्क मार्केटिंग की तलाश करता हूं, और ये जितनी बड़ी मेरे साथ में हादसा हुआ है, इसको मैं नेटवर्क मार्केटिंग से ही पाट सकता हूं, दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि साथियों, एक चीज मैं आपको और अपने विषय में बता दूं, क्योंकि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं लॉज में रहता था, और लॉज में रहते रहते मैं कंपटीशन भी फेस कर रहा था, और मैं और मेरा एक अपना कजिन, हम लोग दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, और हम दोनों ने बैंक ऑफ बड़ौदा का पीओ का निकला था वैकेंसी, हम लोगों ने फिलअप किया था, और 8 एग्जामिनेशन हम लोगों ने दिया। 8 में सभी में वो भी पास हुआ, मैं भी पास हुआ, लेकिन फाइनल जब ऑरल जो साक्षात्कार जिसको कहते हैं, वो आते आते मेरे माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग का भूत सवार हो चुका था, और मैं उस टाइम डिसीजन लिया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी है, मुझे जॉब नहीं करना है। और जब ये डिसीजन मेरा हुआ, ये डिसीजन की वजह से मेरे घर में बहुत बड़ा कलह हो गया। हमारे पिताजी हमारे ऊपर में गुस्सा हो गए कि आज के युग में नौकरी मिलता नहीं है, और तुमको जब नौकरी मिल रहा है, दरवाजे पर खड़ा है, सिर्फ साक्षात्कार बाकी था और मेडिकल बाकी था, और सिर्फ जाके ज्वाइन करता था। मेरा कजिन ज्वाइन किया, आज वो बैंक ऑफ बड़ौदा का पीओ है, अभी ऑलरेडी कलकत्ता में वो पोस्टेड है।
लेकिन ये ऑप्शन मेरे पास भी था, लेकिन मैंने डिसीजन लिया। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ गया था कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय है। यहां किसी का कोई बॉस नहीं होता है, कभी किसी को छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाना पड़ता है, अपनी मर्जी का व्यवसाय है, अपने मर्जी का पैसा है, मान सम्मान इज्जत सब कुछ यहां मिलता है। मुझे दो बात समझ में आ गया था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के कि दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं और ये 700 करोड़ लोगों को बहुत अधिक धन चाहिए और बहुत ज्यादा सम्मान चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग में ये दोनों चीज भरपूर मात्रा में मिलता है। इसलिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है, दूसरा मुझे कुछ भी नहीं करना है। और ये मैं डिसीजन ले चुका था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है। तो जब ऐसी सिचुएशन मेरे साथ में हुई, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ये मेरा हादसा हुआ, लेकिन वहां नेटवर्क मार्केटिंग का मैं दोष नहीं दे रहा हूं, मेरी प्लानिंग की कमी थी, मेरा चुनाव का कमी था, जिसकी वजह से मैं सही सिलेक्शन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे साथ में ये दुर्घटना हुई और मैं ऐसा सिचुएशन में पहुंच गया। खैर, मैंने अपने मिसेस से चर्चा किया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ही करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजों को मैं मैनेज कर पाऊंगा, अन्यथा ये मेरे लिए संभव नहीं है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं अपने वाइफ के विषय में भी 2 लाइन कहना चाहता हूं कि वो इतनी अच्छी है, इतना अच्छा सपोर्ट मुझे मिला। हमारा घर में हमारे बाबूजी ने विरोध किया, हमारी माताजी ने विरोध किया कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पूरे रिलेशन वाले ने मेरा विरोध किया, लेकिन हमारी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया। जैसी ही स्थिति थी वैसी ही स्थिति में उसने एडजस्ट किया और मुझे बोला, आप आगे बढ़ो, यदि कुछ संभावना है, आगे कुछ हो सकता है तो आपको रुकना नहीं चाहिए, आप आगे बढ़ो। इसी क्रम में मुझे मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज मिला। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला, मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं एक क्षण भी गंवाए, जबकि मेरे पास पैसे नहीं था, मैं कैसे भी करके व्यवस्था करके मैं लखनऊ पहुंच गया। लखनऊ में मैं हमारे कंपनी के रिस्पेक्टेड एमडी सर से मिला, सीएमडी सर से मिला, ज्ञान सर से मिला, पूरी मैनेजमेंट टीम से मीटिंग हुई, कंपनी को देखा, कंपनी के विजन को देखा, कंपनी की प्लानिंग के बाद अंदर से लगा, यस, मुझे मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक्सेल कोर बिजनेस करना चाहिए। ये जबरदस्त है। यहां हम लोग जितने भी तरह का परेशानी में आज तक हम लोग हैं, यदि इसको कुछ वर्षों तक, कुछ समय तक मेहनत से प्लानिंग में किया जाए तो नो डाउट मैं अपने विषय में सोचा कि ये सारी समस्याओं से मैं आगे निकल सकता हूं, और मैंने डिसीजन लिया कि मुझे मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज करना है, और मैं वहीं से लखनऊ से आईटी निकाल के आया। जब मैं वापस आया तो मैं सफलतापूर्वक किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग को कर चुका था, अचीवर था, हमारे पास टीमें थी। वो सारे लोगों से एक एक करके मैं मिला, जाके बोला कि सर ऐसा है कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक्सेल कोर बिजनेस लाजवाब सिस्टम है, लाजवाब कंपनी है, आप देखो। और कम से कम मैं 2 महीना तक वो सारे लोगों से मिलता रहा, लेकिन मेरे विषय में भी साथियों प्रचार हो चुका था मार्केट में कि यह ऑलरेडी यह आदमी दिवालिया हो चुका है, इसके पास कुछ नहीं है, जो अपना जीवन नहीं बना सकता है, जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता है, वो दूसरे का जीवन क्या बनाएगा। और मुंह पर तो किसी ने भी कुछ सामने से नहीं बोला, लेकिन पीठ पीछे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ छुपता नहीं है, पीठ पीछे मुझे सुनने को मिला कि सारे लोग आपको दिवालिया बोलता है, आप खत्म हो चुके हो, आपके साथ में लोग काम करना नहीं चाहता है। आज सोचिए कि मैं ऐसी परिस्थिति में था, मुझे बहुत सख्त जरूरत था पैसे का, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मेरे अंदर में मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट था, मेरे अंदर में सेल्फ मोटिवेट था कि नहीं, मुझे करना है। नहीं करने का लाखों कारण हो सकते हैं, करने के लिए दोस्तों एक ही कारण काफी है। और मुझे ये कारण पता था कि मैं नहीं करूंगा तो वापस मेरे बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे, मैं नहीं करूंगा तो ये राशन वाले का पैसा कैसे दूंगा, मैं नहीं करूंगा तो ये मकान का पैसा कैसे दूंगा, मैं नहीं करूंगा तो मार्केट की लायबिलिटी जो मेरे पास 15 लाख का है उसको मैं कैसे उतारूंगा। इसलिए मेरे पास करने के लिए कारण था, और इसी कारण के तहत
मैं एक दिन जब यहां कोई भी लोग मेरे लोकल में नहीं सुना, मेरी बातों को नहीं माना, मेरे बातों पर वो तजब्बु नहीं दिया, तो फिर मैं एक दिन निकल गया बाहर। पैसे भी नहीं थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं एक मार्केट में गया था, हमारे झारखंड में ही पड़ता है धनबाद, आप लोग सुने होंगे। और उस मार्केट में हमारे यहां से जाने के लिए 35 रुपए का भाड़ा होता था उस टाइम, और मेरे पॉकेट में मात्र 70 रुपया था, और मैं 35 रुपए का टिकट कटा के मैं धनबाद पहुंच गया। और धनबाद पहुंचने के बाद 1 रुपया भी मैं खर्च नहीं कर सकता था, क्योंकि वापस आने के लिए मेरे पास फिर 35 रुपए का टिकट लगता। मैं धनबाद स्टेशन उतरा, मैं सोचने लगा कि आखिर मैं क्या करूं, मैं क्या सोच के आया हूं। लेकिन मैं चलता गया और पूरा धनबाद में पैदल चला, क्योंकि मैं यदि ऑटो में बैठता तो उस टाइम का 3 रुपया मिनिमम भाड़ा होता था ऑटो का। मैं कहीं ऑटो में नहीं बैठा, पैदल चला, लोगों से मिला, प्लान शो किया, मोरल समझाया, और रात ऐसे करते करते रात 10 बज गया। अब मैं ये सोचने लगा, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। एक भी लोग नहीं बोला कि मैं आपके साथ में, यस ठीक है मैं डिसीजन लेता हूं, आपके साथ में मोरल में स्टार्ट करता हूं। एक भी आदमी ऐसा मुझे नहीं मिला। रात 10 बज गया, मैं सोचने लगा कि आखिर मैं क्या करूं। मैं वापस 35 रुपए में भूखा हूं, मैं दिन भर का बस पानी पी रहा हूं और चल रहा हूं। अब सोचिए ऐसी स्थिति में कि वाकई में रात में 10 बजे ट्रेन पकड़ के वापस चला जाऊं, या फिर मैं क्या सोचूं, ये सोचने लगा। मैं सोचा कि जब मेरी कदम आगे बढ़ चुकी है तो फिर ये कदम मेरा पीछे नहीं जाएगा। मेरे दिमाग में अचानक हिट आया कि मेरे दूर के रिलेटिव के एक आदमी धनबाद में है, मैं रात नहीं बिताता हूं। मैं पूछते हुए, मैं देखा भी नहीं था, फिजिकली वो मुझे पहचानते भी नहीं थे, लेकिन मैं हिम्मत किया और रात में पैदल खोजते पूछते पाछते उनका घर के दरवाजे पे मैं गया। मैं दरवाजा नॉक किया, लोग निकले, वो पूछे क्या बात है। मुझे परिचय देना पड़ा कि मैं फलाना आदमी हूं। फिर वो मुझे बोले ठीक है आइए बैठिए। लेकिन संजोग ऐसा था कि मुझे ये भी पहले से इल्म नहीं था कि जिनके पास मैं जा रहा हूं वो मेरे से भी स्थिति उनकी बहुत ही बदतर है। जब मैं उनके पास गया तो वो मुझे ना खाना के लिए पूछे ना और कोई बात पूछे। मैं बोला कि ठीक है, तो मैं बोला मैं आपके यहाँ ऐसे मैं आया था धनबाद, रात हो गई, मुझे रुकना है। अब उनके पास बिछावन भी नहीं था, सोने का बेड भी नहीं था, इतने गरीब लोग थे वो। उन्होंने वो बोरा आता है सूतरी वाला बोरा, वो बिछावन के लिए उन्होंने दिया, और वो जो जुड़ाई वाला ईंटा होता है वह ईंट उन्होंने तकिया के लिए दिया। और मैं रात बिताया, सुबह उठा, भूखा रहा, भूखा सोया, सुबह उठा, और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं फ्रेश हुआ, नहाया, और नहाने के बाद उनके घर में खाना बना। ये पेज जो हम लोगों ने कल खाया था, ठीक है ना, और वो आलू का थोड़ा सा चटनी वो मुझे मिला, और बड़ा इतना जबरदस्त तरीके से खाया। खाने के बाद फिर मैं निकल गया और ये कह के निकला कि सोने के लिए रात में हो सकता है मैं फिर से आऊं आपके। और ऐसे करके 7 दिन मैं उनके यहां रुका, और 7 दिन मैं उस बोरा पर सोया, ईंटा का तकिया बनाया, और वो चावल वाला वो मरसटका खाया। 7 दिन रात और सुबह दो टाइम उनके पास खाता था। और नतीजा ये हुआ कि मेहनत रंग लाई, ईश्वर देख रहे थे। मैं वो 7 दिन में 28 ज्वाइनिंग निकाला, क्योंकि उस टाइम 3000 से नीचे का कोई ज्वाइनिंग होता नहीं था। और वहां से फिर मैं बैक नहीं आया, फिर कलकत्ता, फिर अंडमान निकोबार, फिर वो नॉर्थ ईस्ट, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, और बाकी बहुत जगह अपनी टीम बनने लगी। और उसका नतीजा ये है कि आज मेरे पास लगभग 12 से 13 स्टेट में टीम है। वही जेपी राज आज मैं हूं, आज यहां से सफल हो रहा हूं। निरंतरता में बनाए रखा हूं, लगातार यहां से अचीवमेंट हो रहा है। प्रेजेंट पोजीशन में मैं सुपर क्राउन हूं, और बहुत ही जल्द 1 से 2 महीने के अंदर मैं पर्ल क्राउन होने जा रहा हूं। और यहां से लगभग 1 से 1.5 करोड़ का रिवार्ड ले चुका हूं। और लगभग पे आउट की यदि आप बात करें तो वीकली और मंथली मिला करके मैं 1.5 करोड़ का पे आउट ले चुका हूं।
और वो सारी झंझावत से निकलने के बाद आज मैं अपना 1 करोड़ से अपना बंगला बनाया हूं। बगल में एक प्लॉट और परचेज किया हूं। मैं लखनऊ में 2 प्लॉट परचेज किया हूं, गया में 1 प्लॉट परचेज किया हूं, रांची में 3 प्लॉट परचेज किया हूं। और संजोग अच्छा है कि रांची में प्रेजेंट में अभी एक 40 लाख का मैं फ्लैट भी खरीद चुका हूं। आज वही जेपी राय में हूं कि मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी से मेरी दशा और दिशा और मेरी जिंदगी, ये सारा मॉरल ग्रुप ऑफ एक्सेल कोर बिजनेस ने मुझे बदल दिया। इतना शानदार और खूबसूरत व्यवसाय है, इसलिए बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ में आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज को देखिए, एक्सेल कोर बिजनेस को ज्वाइनिंग कीजिए। साल, 1.5 साल, 2 साल पेशेंस के साथ में, प्लानिंग वे में, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, आपको जितना कहा जाए अपना दिमाग लगाने की दरकार नहीं है। आप निकल पड़िए, दुनिया का कोई ताकत आपको बुलंदी पर जाने से मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में आपको नहीं रोक सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय मॉरल।